प्रवीण कुमार केसरी व्यंग्य की वो आवाज जो सिर्फ शब्दों से नहीं, सच्चाई की धड़कनों से बोलती है। उनकी रचनाएं हंसी भी बुनती हैं और सोच की नींव भी हिलाती हैं, कभी व्यवस्था की दरारों में उतरकर तो कभी हमारे भीतर के मौन को आवाज देती हैं। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, चार दिशाएं एक ही दिशा की ओर बढ़ती हुई, सच को सलीके से कहना और समाज को आईना दिखाना। इस बार वे लेकर आए हैं अपना नया व्यंग्य, विकास का नया थर्मामीटर, सरकारी शौचालय। एक ऐसी रचना जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, जहां हंसी सतह पर है और भीतर छिपा है सच्चाई का पूरा आईना। आज के भारत में विकास का असली पैमाना जीडीपी, एचडीआई या रोजगार दर नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों के शौचालय बन चुके हैं। बाहर से देखिए, सरकारी भवनों को ऐसे चमकते हैं जैसे शीशे के भीतर प्लानिंग की परी बैठी हो। अंदर घुसिए, साहबों के केबिन और उनके पर्सनल वॉशरूम ऐसे महकते हैं मानो 5 स्टार होटल में गंगा स्नान चल रहा हो। लेकिन उसी भवन में जनता के लिए या तो शौचालय है नहीं, और यदि है तो जन शौचालय किसी प्राचीन खंडहर से कम नहीं है। नागरिक के लिए बने सार्वजनिक शौचालय की हालत ऐसी है कि कोई बहुत बड़ा साहसी व्यक्ति ही दरवाजा खोलने का दुस्साहस कर सकता है। अंदर का दृश्य किसी पुरातात्विक खोज जैसा है, जहां गंदगी की कई परतें इतिहास बयां कर रही होती हैं, जहां सफाई कर्मी आखिरी बार शायद मुगल काल में आए थे। और जब इस गंभीर विषय पर प्लानिंग कमेटी में बात उठती है तो कोई वरिष्ठ सदस्य अपनी बौद्धिकता का परिचय देते हुए ज्ञान बघारते हैं, देखिए, अगर जनता के शौचालय भी साफ हो गए तो लोग बार बार आकर के दफ्तर का शौचालय उपयोग करेंगे, हमारे अति महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न डालेंगे। इसलिए राष्ट्र हित में थोड़ी असुविधा जरूरी है। हर बार संविधान की शपथ लेते हैं कि देश को विकास की राह पर ले जाएंगे, पर अंदरूनी हाल यह है कि जनता के टॉयलेट देखने अथवा निरीक्षण में भी पहले मास्क पहनना पड़ता है। जब नीतियां बनाने वाले अपनी ही इमारत के एक शौचालय की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो उनसे देश चलाने की उम्मीद करना निरी मासूमियत ही नहीं बल्कि मूर्खता का राष्ट्रीय दस्तावेज है। यह सिर्फ गंदगी की बदबू नहीं, यह हमारी खोखली नीतियों की सड़ांध है। यह सिर्फ टूटा हुआ टॉयलेट नहीं, यह सिस्टम की लीक होती दीवार है। और यह व्यंग नहीं, वास्तविकता का वो झागदार आईना है जो गंदगी के बीच चमक रहा है। देश में जैसे ही प्लानिंग शब्द गूंजता है, दो चीजें पक्की हो जाती हैं, एक नई कमेटी और एक नई कैंटीन। योजना बने न बने, लेकिन कमेटी बनाने की योजना तुरंत पास हो जाती है। कौन बनेगा कमेटी पति? देश की सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो है, जहां नेता, ठेकेदार, सलाहकार और रिटायर्ड अफसर सब बड़े जज्बे के साथ भाग लेते हैं, एक दूसरे की टांग खींचकर, फाइलें खिसकाकर और लॉबी बनाकर शाही कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। और जब कुर्सी मिल जाती है तो एसी कमरा, आराम कुर्सी, मिनरल वाटर और तरह तरह की सुख सुविधाएं, यही भी राष्ट्र निर्माण के स्तंभ में शामिल हो जाते हैं। वेतन कितना बढ़ाया जाए? इस बार विदेश यात्रा में कौन जाएगा? अध्यक्ष जी, सचिव जी? क्या आयोग के हर सदस्य के लिए एक पर्सनल टॉयलेट बनवाना राष्ट्रहित में है? क्योंकि देश में टॉयलेट हो ना हो, लेकिन सुसज्जित और संभव हुआ तो वातानुकूलित बाथरूम कल्चर से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यहां गरीबी पर तो बहस होती है, लेकिन गरीबों को अंदर आने की इजाजत नहीं होती है। अंदर घुसने का पास चाहिए, किसी के बहन, बेटे अथवा रिश्तेदार की सिफारिश से। बाहर बैठा गरीब सोचता है कि शायद अंदर उसकी चिंता हो रही है, लेकिन अंदर चिंता चल रही होती है कि देश को किस दिशा में ले जाना है या भटकाना है। चाय ब्रेक अनिवार्य है, और चाय सिर्फ चाय नहीं होती, वो नीति निर्धारण की आत्मा होती है। अब चाय में भैंस का दूध हो, बकरी का या यूएनओ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि चाय टाइम पर मिले, और वो भी बिस्किट के साथ। प्लानिंग इस तरह होती है जैसे गरीबी मिटाना हो, लेकिन टेंडर ऐसे पास होते हैं जैसे कंपनी का आईपीओ निकालना हो। आयोजन का उद्देश्य साफ है, गरीबी पर चर्चा करिए, लेकिन गरीब को अंदर मत घुसने दीजिए, कहीं वो सच्चाई न बोल दे। सिस्टम ऐसा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहें, वाह, इतना प्रोफेशनल तो हम भी नहीं है। एक दिन या एकाएक ऐसी जनता को यह गलतफहमी हो जाती है कि सरकार कुछ ठीक कर रही है। अब देखिए, एक बार खबर उड़ी कि सरकार प्लानिंग कमीशन को भंग करने जा रहा है। बस क्या था,
पूरे देश में कमीशन खोरों के बीच ऐसा मातम छा गया मानो देश के हर चौराहे पर 2 मिनट का मौन धारण कर लिया गया हो। रिश्तेदारों को फोन घुमा घुमा कर बताया गया कि बड़े भाई हमारा तो काम तमाम हो गया, प्लानिंग कमीशन नहीं रहा तो योजना का क्या होगा, और जब योजना नहीं होगी तो हम उस पर अपनी योजनाबद्ध लूट कैसे करेंगे। कुछ ने तो घर के बाहर काली पट्टियां बांध ली, कुछ ने व्हाट्सएप पर सेव आवर कमीशन का मोर्चा खोल दिया। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चों से रिटायर्ड नेताजी तक बोले, भाई साहब ये तो लोकतंत्र पर सीधा हमला है, अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा तो हमारी कमिश्नरी कमाई का क्या होगा। कई तो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपने कमीशन डायरी को मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। एक स्वयंभू ठेकेदार ने तो आंखों में आंसू भरकर कहा, भाई साहब अगर प्लानिंग कमीशन नहीं रहा तो हमें टेंडर में सेटिंग कहां से मिलेगी। क्या हम अब ईमानदारी से काम करें? क्या हम चपरासी से अफसर तक की सीढ़ी सिर्फ योग्यता से चढ़ें? हे लोकतंत्र के भगवान, या न्याय है। माहौल ऐसा बन गया जैसे देश में ऐलान कर दिया गया हो कि अब से घी पीना बंद तो गायें दुहना भी बंद। लेकिन रुकिए, कुछ दिनों बाद पता चला कि यह तो बस एक भयंकर गलतफहमी थी। दरअसल प्लानिंग कमीशन गया नहीं था, उसे नीति आयोग नाम की नई कोट पहनाकर फिर से लॉन्च कर दिया गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी वर्दी में भ्रष्टाचार छिपा रहता था, अब वो नया टाई पहनकर और चमचमाती प्रेजेंटेशन लेकर आता है। अब कमीशनखोर फिर से मुस्कुराने लगे हैं। एक बिचौलिया बोला, वाह रे सरकार, तू मार भी देती है और पूछती भी नहीं, लेकिन फिर हलवा भी खिलाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, कमीशन मतलब आयोग है। सरकार ने आयोग खत्म किया है, कमीशन नहीं। देश में कमीशन की प्लानिंग अब भी पूरी तरह स्वैच्छिक है। जैसे योगासन मर्जी हो तो करो, वैसे ही कमीशन पर कौन सा कोई रोक रहा है।